Subscribe for more content. Hello student, I hope you all are good. So today we are going to study property of matrix. Okay, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की स्टडी कर ली थी. आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स. ओके, चलिए देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. इक्वालिटी मैट्रिक्स. अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कब बोली जाएगी कि इफ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? सेम ऑर्डर का होना चाहिए और जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो वो कैसे होने चाहिए? वो भी सेम होने चाहिए. ओके, मतलब जैसे ऑर्डर हमने ले लिया, ऑर्डर 2x2 की मैट्रिक्स एक ली, मैट्रिक्स हमारे पास ए, दूसरी मैट्रिक्स क्या है? बी. तो वो भी कैसी होनी चाहिए? 2x2 की ही होनी चाहिए. या 3x3 की ले रहे हैं, ये भी 3x3 की होनी चाहिए. ऑर्डर कैसा हम ले रहे हैं? सेम ले रहे हैं. ठीक है, या ऑर्डर हम अगर ऐसा ले लें, ए का जो ऑर्डर है वो 2x3 है, तो बी का भी ऑर्डर कैसा होना चाहिए? 2x3 का ही होना चाहिए. और साथ में जो उनके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ए आई जे, जो ये एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. बी आई जे एलिमेंट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जितने भी होंगे, A11 A12 जो भी होंगे, वो क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे. ओके, फॉर मोर क्लियरेंस लेट टेक एन एग्जांपल. ओके, एग्जांपल हम क्या लेते हैं? x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल 6 to 5 ए. ठीक है, अब हमारे पास एक ये एग्जांपल है. इस एग्जांपल की हेल्प लेते हैं और एक्स वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. फाइंड एक्स एंड वाई, ये हमें फाइंड करना है. ओके, तो अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स है. लेट्स से दिस इज द इक्वल मैट्रिक्स. ओके, हम मान लेते हैं जो मैट्रिक्स है क्या है? वो इक्वल है. तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. अब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा. ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल यहाँ पे क्या हो गया? 6 और 2 इक्वल टू, और ये 5 प्लस जेड इक्वल किसके होगा? 5 के. 5 प्लस जेड इक्वल, सॉरी यहाँ पे 5 प्लस जेड इक्वल 5 एंड एक्स वाई इक्वल 8. ओके, अब यहाँ से हम अगर x की वैल्यू फाइंड करें, x इक्वल क्या आएगा? 8 बाई वाई, ये आएगा. ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब ये x की वैल्यू पुट कर दो अब 1 में. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या मिलता है यहाँ पे? 8 बाय वाई प्लस वाई इक्वल 6. ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं. 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 6y, या हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस 6y प्लस 8 इक्वल 0. 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2. ठीक है, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6. तो हम ऐसा लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0. ठीक है, 6y को हमने क्या लिख दिया? माइनस 4y माइनस 2y. ओके, तो ऐड करते हैं, क्या आता है? 6y. तो यहाँ से हम y कॉमन करते हैं. ठीक है, दो दो का पेयर बना के y कॉमन किया तो y माइनस 4. ओके, फिर आता है यहाँ पे माइनस 2 कॉमन करते हैं तो आएगा y माइनस 4 इक्वल 0. तो y माइनस 4 कॉमन कर लिया, क्या आ गया? y माइनस 2 इक्वल 0. ओके, तो y की वैल्यू क्या क्या आ गई यहाँ पे? तो आ गई 4, दूसरी क्या आ गई? 2. ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस 4 इक्वल 6. x की वैल्यू क्या आती है? 6 माइनस 4, x की वैल्यू आ गई 2. ओके, और अगर हम x की y की वैल्यू क्या रखते हैं? 2, तो यहाँ पर 2 पुट करते हैं और इक्वल 6, तो x की वैल्यू क्या आती है? 6 माइनस 2, x इक्वल 4. ओके, अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 2, कब आ रही है? जब y की वैल्यू क्या कर रहे हैं?
4 पुट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 2, ठीक है, या y की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, ठीक है। और यहाँ से z की वैल्यू देखो क्या आ रही है z, यहाँ से अगर इक्वेशन 3 से देखते हैं तो z यहाँ से क्या आएगा 5 - 5 मीन्स z की वैल्यू क्या आ रही है 0 है। इसका मतलब z की वैल्यू हमेशा इस चाहे 2 रखो या 4 रखो कुछ भी रखो तो 0 ही आनेगी, यहाँ पर भी 0 ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह का इक्वेशन हमें मिलता है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को प्रूफ कर रहा है कि नहीं। ये एग्जांपल x की वैल्यू अगर हम रखते हैं क्या 2 एंड देन y की वैल्यू 4 तो कितना आता है 6, इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी पुट कर लेते हैं, अगर हम z की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा, ओके। अगेन अगर हम ऐसा करते हैं कि ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं तो भी क्या आएगा 6 ही आएगा, 6 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल है ही। और x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखो और y की वैल्यू क्या रखो 4 रखो तो क्या आएगा 8 आएगा, या फिर y की वैल्यू 4 रख रहे हैं और 2 की वैल्यू y की वैल्यू x की वैल्यू 4 रख रहे हो, y की वैल्यू 2 रख रहे हो, फिर भी क्या आएगा 8 ही आएगा। तो मतलब जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो इसके इक्वल हैं, इसका मतलब ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को प्रूफ कर रहा है ये एग्जाम्पल। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कब बोली जाएगी जब दोनों मैट्रिक्स कैसे हों सेम ऑर्डर के हों और उनके जो एलिमेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हों सेम, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बोल सकते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं या सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो पहली बात तो जो ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स अगर ऐड करना है तो उसके ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। जैसे हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स लेते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक। दूसरी मैट्रिक्स चलो ये हो गई हमारे पास मैट्रिक्स ए, दूसरी मैट्रिक्स हो गई बी। अब यहाँ पे जो हमने लिया A11 A12 A21 A22, ओके। ऐसे यहाँ पर भी B11 B12 B21 B22, ओके। अब इन दोनों को क्या करना है हमें ऐड करना है, तो हम ऐड कैसे करेंगे दोनों मैट्रिक्स को A प्लस बी, सिंपल सा जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनका उनके साथ आप क्या कर दीजिए एडिशन कर दीजिए। जैसे A11 प्लस B11 इसका इसके साथ, A12 प्लस B12 A21 प्लस B21 और B22 प्लस A22 प्लस B22, ये हो गया एडिशन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी करोगे, सब्ट्रैक्शन अगर करना होगा तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन लगा दीजिए, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स के लिए है वो एडिशन भी पॉसिबल है और सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ओके। अब इसमें ही सब प्रॉपर्टीज क्या हैं, सब प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एक तो हो गई हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है कि या तो हम a प्लस बी करें या फिर b प्लस a करें, दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। लेकिन ऐसा सब्सट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है कि a माइनस बी कर रहे हैं या फिर b माइनस a कर रहे हैं तो सेम आएगा, ऐसा नहीं है, ये सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। केवल वैलिड किसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो एडिशन के लिए वैलिड, ठीक है। इसी में दूसरा आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि हमारे पास अगर 3 मैट्रिक्स है ना, जैसे A प्लस B प्लस C, या हम ऐसा करें B प्लस C कर दें देन हम A को ऐड करें, या हम ऐसा भी कर दें A प्लस B को पहले ऐड कर दें देन हम C को ऐड करें, तो दोनों क्या आएगा सेम ही
आएगा। ये अगर हम b प्लस सी को ऐड कर रहे हैं देन a को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट, अगर हम a प्लस b को ऐड कर रहे हैं देन c को ऐड कर रहे हैं उसके इक्वल ही आएगा। ये कैसा हो गया, हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन ये सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं। ओके, अब आते हैं, इसी में ही है हमारा थर्ड, इसी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ही हमारा क्या है थर्ड सी, वो क्या है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और एक और है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। अब एडिटिव इनवर्स क्या है कि हम ऐसे मैट्रिक्स को ऐसे मैट्रिक्स से ऐड करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जैसे हम ए में क्या ऐड करेंगे, माइनस ए ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। बी में अगर हम माइनस बी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो माइनस बी, बी का क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया, रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि मतलब ऐसी चीज को हम ऐड करें मैट्रिक्स में जिससे कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसा क्या है, वो जीरो। अगर ए मैट्रिक्स में हम जीरो ऐड करते हैं तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ए मैट्रिक्स में अगर हम जीरो माइनस करते हैं तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। मतलब ये सब्सट्रैक्शन के लिए भी वैलिड, जीरो क्या करें, माइनस कर रहे हैं, जीरो क्या करें, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ओके, अब जो ये सब्सट्रैक्शन है कोई बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं है मैट्रिक्स की, कि मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी कर रहे हैं, तो ये कोई सब्सट्रैक्शन हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं है। बेसिक जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ऑपरेशन क्या है, वो हमारा एडिशन ही। बेसिक ऑपरेशन ये सब्सट्रैक्शन नहीं, क्योंकि हम ऐड भी करेंगे, इसको क्या करें, हम सब्सट्रैक्ट नहीं करें, हम क्या करें, ए प्लस माइनस बी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब भी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो कुछ ऐसा हम करते हैं, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन ये सब्सट्रैक्शन नहीं है मैट्रिक्स का, बेसिक ऑपरेशन क्या है हमारा, एडिशन। ओके, उसमें भी हमने देखा कि सिंपल सा अगर हमें ऐड करना है क्या करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनके साथ हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। उसमें भी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी देखा, चाहे मैट्रिक्स ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, रिजल्ट सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास तीन मैट्रिक्स है तो बी प्लस सी को हमने ऐड किया, देन ए को ऐड करें, या फिर ए प्लस बी कर रहे हैं देन सी को ऐड करें, फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। फिर एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसका उसी के साथ क्या करें, एडिशन करें तो जीरो है, तो कैसे एडिशन करेंगे, माइनस के साथ एडिशन करते हैं, सेम मैट्रिक्स है माइनस के साथ एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसी कोई प्रॉपर्टीज, ऐसी कोई मैट्रिक्स हम ऐड करें किसी मैट्रिक्स में तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। तो मतलब हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें, नल मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, वही सेम हमारे पास मैट्रिक्स फिर से वही आएगी, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉपर्टीज हो गई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए। ओके, थर्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जैसे अगर हमने लिखा है k प्लस m, ये दो स्केलर हो गए और एक हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले से के ए, देन प्लस है तो प्लस लगाते हैं एम ए, ठीक है। ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से। या अगर हमारे पास ऐसा है के एम मल्टीप्लिकेशन में है देन के है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं के और पहले मल्टीप्लाई कर दें ए, ऐसा भी चलेगा। या हम के से ए में मल्टीप्लाई करें देन एम से मल्टीप्लाई करें, फिर भी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या हमारे पास ऐसा है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स है, इसमें हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, वो अलग अलग मैट्रिक्स क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा देन ऐड होगा। तो लिख सकते हैं के ए प्लस के बी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि ए बी है या हम बी ए ऐसा मल्टीप्लाई कर दें कि ये पॉसिबल नहीं। मतलब ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल होगा, मतलब जो मैट्रिक्स है पहले मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई किया, या हम ऐसा करें बी और बी में ए को मल्टीप्लाई करें तो क्या वो सेम आएगी, तो सेम नहीं आती है। मतलब यहाँ पर
कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं होती है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये पॉसिबल नहीं है। ओके, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, दूसरा हमारा क्या है, मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करें, ए बी, अगर 3 मैट्रिक्स है हमारे पास तो ए बी को मल्टीप्लाई करें देन सी को मल्टीप्लाई करें फिर भी चलेगा, या फिर हम बी सी को मल्टीप्लाई करें देन ए को मल्टीप्लाई करें तो भी ये चलेगा। तो ये तो कौन सा हो गया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, तो ये वैलिड है। ठीक है, या फिर हम हमारे पास कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी इक्वल, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें देन सी के साथ, ए बी प्लस बी सी, ये वैलिड है। इसका मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉलो हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो फॉलो हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो फॉलो नहीं हो रही। ओके, ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 1, जो डायगोनल क्या हो, यूनिट हो। ओके, 2x2 की हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया, कोई मैट्रिक्स हो गया, अगर हम उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करें, राइट साइड मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स जिससे हम मल्टीप्लाई करें वो सेम वही मैट्रिक्स फिर से आएगी। ठीक है, जब हम ऑपरेशंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे ये मिल रहा है। ओके, ऐसे ही हम जीरो मैट्रिक्स के लिए देखते हैं, इसका क्या प्रॉपर्टी है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अगर है, एक तो आपको ये पता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स होगा उसमें हम जीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो वही मैट्रिक्स सेम आएगा। ऐड करते हैं तो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर भी क्या आएगा, वही सेम मैट्रिक्स आएगी। लेकिन अगर हम इसी मैट्रिक्स में जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो जीरो आना चाहिए। अगर ऐड कर रहे हैं तो मैट्रिक्स वही आ रही है, मल्टीप्लाई कर दें जीरो मैट्रिक्स से तो क्या आएगा, रिजल्ट जीरो ही आएगा, जीरो नल मैट्रिक्स हमें मिलेगी। ठीक है, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी, ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी। अब इसी में हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमें कब मिलेगी, बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। ठीक है, जब रो एंड कॉलम को हम चेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्रांसपोज, मतलब जितने कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दें या फिर जितने रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो हमें क्या मिलता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है, रो को कॉलम में चेंज कर दिया या कॉलम को रो में चेंज कर दिया, अगेन आप ट्रांसपोज कर देते हो तो हमें जो मैट्रिक्स थी वही फिर से मिल जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम ए प्लस बी है, पहले मैट्रिक्स को हमने ऐड किया, उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले ए का ट्रांसपोज होगा देन बी का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, अलग अलग, अगर आपने ए प्लस बी में ट्रांसपोज लगाया तो ए का ट्रांसपोज करेगा देन बी का ट्रांसपोज अलग अलग ही करेगा, मतलब यहाँ पे अलग अलग पॉसिबल है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है कि इस पे पहले ए पे देन बी पे। ठीक है, थर्ड आता है हमारा कि ए बी, अब इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो अब ये कैसे होगा, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज होगा देन ए का, तो हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज और फिर क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, ऐसे नहीं लिख सकते हो ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर हम एक बार ट्रांसपोज कर चुके हैं दूसरी बार ट्रांसपोज कर रहे हैं तो फिर सेम वही मैट्रिक्स हमें मिल जाती है, या हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं एडिशन में है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं अलग अलग, यहाँ पे ट्रांसपोज यहाँ पे अलग अलग पॉसिबल है कि एक बार ए का ट्रांसपोज होगा देन बी का ट्रांसपोज होगा देन ऐड होगा। ठीक है, अगर दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो पहले जो दूसरी वाली मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज होगा देन फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा देन मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी कुछ एमसीक्यूज हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट हमारा है
or any matrices A, B, C of the computable order which properties is not valid. अब इसमें क्या बोला गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो वैलिड नहीं, ठीक है। तो ए का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बी प्लस सी में, ए बी प्लस ए सी, ये तो है वैलिड, ठीक है। और क्या है, अब यहाँ पे नॉट वैलिड है वो बताना है, ए प्लस बी एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो मैट्रिक्स के लिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो है ये हमारे यहाँ इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। बाकी सारे पॉसिबल हैं, यहाँ पर देखो राइट से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो सब्सट्रैक्शन करें लेकिन पॉसिबल है। और यहाँ पर भी क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ए बी का पहले मल्टीप्लिकेशन करो या फिर बी सी का मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये भी पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल नहीं है एडिशन के लिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, कहाँ पर, मैट्रिक्स में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है डी। ओके, सेकंड क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब बोला जाएगा कि जब हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है ए, देन उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, देन इसको ऐड करो, तो क्या मिलता है, वही सेम मैट्रिक्स हमें मिलती है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कि अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं मैट्रिक्स का, वही सेम मैट्रिक्स मिल जा रही है तो सिमेट्रिक बोली जाएगी। तो ऐसे इसमें भी है कि अगर मैट्रिक्स वही है और उसका ट्रांसपोज करने के बाद देखो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो सेम मैट्रिक्स हमें मिलेगी। तो इसको क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक बोला जाएगा। अगर ऐसा हो जाए ए माइनस ए ट्रांसपोज, फिर मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव के साथ अगर मिल रही है तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोली जाएगी। ये मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ऐसा है, प्रॉपर्टीज में आता है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, और ए प्लस ए ट्रांसपोज ये कैसा हो गई, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो ये इसको आपको याद रखना है। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी हो गया। थर्ड आता है, इफ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल 0। ऐसा है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। या तो ए 0 है या तो बी 0 है, या तो ऐसा है ए 0 और बी दोनों कोई, मतलब दोनों ही 0 हो, है ना। मतलब ऑप्शन में दिया गया आइदर ए 0 और बी 0। इसमें क्या दिया गया, ए 0 या बी 0, इसमें दोनों दिया गया, या तो ए 0 या तो बी 0 या तो क्या है, नन ऑफ द अबव। तो दोनों ही, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसमें से, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ए बी 0 है तो या तो ए 0 या तो बी 0, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या तो दोनों ही 0, कोई जरूरत नहीं। तो इसका मतलब जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है फिर भी वहां पर 0 आ सकता है। तो जरूरी नहीं है मैट्रिक्स कोई एक मैट्रिक्स 0 ही होनी चाहिए, नॉन जीरो मैट्रिक्स से भी हम 0 ला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो क्या आता है, नन ऑफ द अबव। फोर्थ हमारा आता है, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर। अगर ऐसा है ए हमारा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होना चाहिए कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो क्या आना चाहिए, माइनस ए आना चाहिए, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ए स्क्वायर क्या है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसको सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, नल मैट्रिक्स या कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सिमेट्रिक। कैसे होगा वो देखते हैं कि अगर ए स्क्वायर का क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। पहले ही बोल दिया गया कि ए क्या है, इसको सिमेट्रिक, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको क्या ले सकते हैं, ए इंटू ए इसका ट्रांसपोज। अब हम अगर ए का ट्रांसपोज करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं ना, ए का ट्रांसपोज देन ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस ए आना चाहिए क्योंकि इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर अगेन ए का ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस ए आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, ए स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। सेटिस्फाइड हो गए, तो मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक। ओके, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक। ए क्या है, इसको सिमेट्रिक। फिफ्थ आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आई इज क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, 1 0 0, मतलब डायगोनल क्या होना चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। तो क्या ये डायगोनल है बट स्केलर नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ये स्केलर एंड डायगोनल दोनों है, ये करेक्ट। क्योंकि डायगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए, डायगोनल मिलने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। स्केलर होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए, तो 1 1 है तो सेम भी है। तो ये डायगोनल भी है और स्केलर भी है। यहाँ पे क्या है, इसको सिमेट्रिक, रो मैट्रिक, इनका कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होता है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। ओके, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।